घबराने की जरूरत नहीं है और अपने हुकूक के लिए डरने की जरूरत नहीं है, मैदान में आने की जरूरत है। कहिए अल्लाहू अकबर। हाँ, मस्जिद से यही ऐलान करूंगा कि बस फिलिस्तीन की जीत हो रही है, फिलिस्तीन लड़ रहा है हिम्मत से, उसकी जीत होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उसकी जीत होगी। तो ये है हिंदुस्तान और इसको हम मिटने नहीं देंगे, चाहे कोई भी आ जाए। तो लड़ने भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल लड़ने जाएंगे, क्या दिक्कत है? मस्जिद अक्सा के लिए अगर पूरी दुनिया का मुसलमान मरने के लिए तैयार है, हम लोग एक एक बच्चा मरने के लिए तैयार है। हमारा इतिहास फिलिस्तीन के साथ है, हमारे बुजुर्ग फिलिस्तीन के साथ है, तो आज का युवा भी फिलिस्तीन के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी हद में ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हद में रहे और हर एक मुसलमान को, हर एक ईमान वाले को हाथ जोड़ के और अल्लाह का वास्ता देते हुए कह रहा हूँ कि डरी इस देश ने जब से आजाद हुआ है फिलिस्तीन के हक और हुकूक की बात करी है। हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी दुहरा देते हैं, उनके बयान भी दुहरा देते हैं। सच में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ का बच्चा मस्जिद के लिए लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है, अपनी बात कहता है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद में हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी का आज 75 साल हो चुका है। दुनिया के इतिहास में फिलिस्तीन का एक अलग महत्व है, लेकिन अब जो दुनिया में हो रहा है, जिसको लेकर जामा मस्जिद में लोग दुआ कर रहे हैं, नवाज अदा कर रहे हैं। दो दिग्गज लीडर इस वक्त हमारे साथ हैं, सलीम साहब और पंडित बाल योगी जी महाराज। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। सलीम साहब, कैसे देख रहे हैं ये तमाम जो चीज़ें चल रही है दुनिया में? देखिए, इस्लाम जो है एक अमन और चैन का धर्म है। जो इस्लाम सिखाता है वो अमन और चैन। जब हमारे पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने जब इस ज़मीन पर पैर रखा तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि हर काम में ये इस्लाम जो है एक अपना मैसेज ऐसा छोड़े। उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा के 1400 साल पहले चले गए। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि ये जो इस्लाम है वो अमन और शांति का एक पैगाम है, मैसेज है। यहाँ झगड़ा और यहाँ कट्टरवादी तरीकों से, यहाँ आतंकवादी गतिविधियों से जो आज कहा जा रहा है, इस्लाम ना पहले कभी भी कट्टरपंथ से फैला था और ना आज फैलेगा, ना आज फैलेगा। ठीक है, तो फिर भी जिस प्रकार इस इस्लाम के ऊपर बुनियादी ताकतों का जो मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज बार बार, आप ये बताइए कि आज मेरे घर में मैं किसी को पनाह देता हूँ, पनाह देता हूँ, खाना खिलाता हूँ, कपड़े उड़ाता हूँ, और उसके बाद में वो मेरे घर पर धीरे धीरे कब्जा करने लग जाए। मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चों का वो भविष्य छीन ले, मेरे आने वाले बुनियादी हक हुकूक को छीन ले, है, उसके बाद में मैं आतंकवादी हूँ। मैं अगर अपना हुक और हक मांगने के लिए अगर मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ, क्योंकि 70 साल हो गए, कौन फैक्ट है इसमें, 70 साल हो गए, 70 साल को क्या कहते हैं, बार बार इजराइल की इन हरकतों से हमने लाखों फिलिस्तीनियों को गवाया है, हमारे ईमान वाले भाइयों को गवाया है, जिसमें कि तादाद बच्चों की भी है, औरतों की भी है, महिलाओं की है। जबकि ये इस्लाम सिखाता है कि अगर किसी से भी जंग हो तो औरत बच्चों पे हमला ना किया जाए। पंडित महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो बड़े अरसे से लगातार आवाज उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरा मसला? देखिए, कहा तो जा रहा है और कहना भी जरूरी है कि जब मूसा और ईसा की औलादें एक हो सकती हैं तो हजरत मोहम्मद साहब की उम्मत एक होना क्यों नहीं चाह रही है? हमारी बात कड़वी जरूर रहती है। इस्राइल को बताओ ना, यहूदी को, नेतन्याहू को बताओ, फलस्तीन को कह रहे हैं एक मिनट, सबसे बड़ा शैतान है। भाई शैतान तो ये है। एक मिनट सर, अच्छा वो नहीं बता रहे, आतंक फैला रही है और फलस्तीन। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट। किसी की बात से पहले है ना, आप वो नहीं कर सकते भाई साहब, किसी की बात तो आप सुनो, आप पहले बात तो सुनो। डायरेक्टर ना बनिए,
सबको हक है अपनी बात कहने वो का। कह रहा हूँ इत्तेहाद के लिए आप पहले बात सारा सुनिए, मीडिया जो है आप पहले सामने बात तो सुनिए। फलस्तीनियों को बर्बाद कर रहा है सारा मीडिया। इत्तेहाद की बात तो सुनने और ये इसराइल है फलस्तीन बर्बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द है इसराइल। दिल्ली से बात करो और बात सुनिए। देखिए जिस प्रकार से आज आपका माइक मैं छीन लूं, अब आप अपने माइक के लिए मुझसे छीन मांगने के लिए लड़ने की संघर्ष करें तो वो आतंकवाद नहीं है। फिलिस्तीनियों के साथ हम हैं और हमारी पूरी हुकूमत जब से भारतीय गवर्नमेंट बनी है तब से हम फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की बात रखते आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था का विषय है। यहाँ मैं अभी एक बात और कल भी बोलने जा रहा हूँ, बहुत बिना डरे। फिलिस्तीन के मुसलमान यहाँ के मुसलमान की तरह टिकटॉक पे नहीं नाच रहे हैं, वो सच में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ का बच्चा मस्जिदी के लिए लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है, अपनी बात कहता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जब आप किसी से कोई दया मांग के आओगे तो आप कब्जा नहीं कर लोगे। तो अंग्रेज ने भी हम पे कब्जा किया था। अगर आज फिलिस्तीन, अगर मान लीजिए किसी तरह आप फिलिस्तीन को कुछ कहते हैं, फिर हम भी तो उसी तरह भारत को आज़ाद कराए हैं। हमारे सभी लोगों का खून इसमें जायज है। तो बात सिर्फ एक मामले से नहीं है, बात कुछ और नहीं है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा, इस अमन के शांति के दरबार में मैं आया हूँ। मेरे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक है। हम सबको मानते हैं और सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो भी गलत है वो गलत है। आज के टाइम पर मैं एक बात बता दूं, आपने जब इस जंग को कहा कि मैं खत्म कर दूंगा, आपने कहा मेरी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हावी है। फिर मैं याद दिला दूं कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी इजराइल की आई होती, लेकिन करबला के मैदान में 72 भी हावी पड़ गए थे, बहुत ज्यादा हावी पड़ गए थे। और उनके गए हावी पड़े। मैं यही कह रहा हूं कि अमन शांति का है। अगर वो अमन शांति में आना चाहे, नहीं तो फिर यही बात है कि अगर एक हो गए, क्योंकि अभी फिलहाल तो भी कोई इस्लामिक कंट्री 157 कंट्री में भी कोई किसको आपका नहीं किया, इसका ईरान ने समर्थन किया है, भाई किसी कंट्री ने भी समर्थन नहीं किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब वो दोनों एक हो सकते हैं तो आप भी एक होइए। और आपकी उम्मत में 72 का ही शेर पे वाला काफिला बहुत हमने सुना, हमने पढ़ा है वाक़या, और हमने तो कई चीज़ पढ़ी भी है, काफ़ी बातें हैं कहने की। लेकिन यहाँ इन लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग दुआ करने आए हैं, दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए और फिलिस्तीनों को और ताकत मिले इसके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन जो अरब कंट्री हैं जैसे यूएई है, सऊदी है, वो खुलकर फिलिस्तीन के साथ नहीं है, वो खुलकर फिलिस्तीन के साथ नहीं है। देखिए होता क्या है, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने हथियारों को और बढ़ाने के लिए, देखिए अपने आप को बढ़ाने के लिए हमेशा ये हरकतें करता आया है। चाहे वो आप इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, अभी आप लीबिया देख लीजिए, कई चीज़ों में उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है। लेकिन ये पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप पूरी कुरान को ख़त्म कर सकते हो, पर दिलों में जो कुरान है उसे कहाँ से ख़त्म कर दोगे। कहा जा रहा है कि इस्राइल इस्लाम कोई ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे विश्व में वो लोग हैं, पूरे विश्व में उनकी बात है, इबादत करते हैं, रमजान देते हैं, रमजान में रहते हैं। और जो विदेश नीति का हवाला देते हुए इजराइल का हम समर्थन कर रहे हैं कि वो हमें हथियार देता है या और भी चीजें देता है, क्या ऐलानिया करना चाह रहे हैं आप फिलिस्तीन के समर्थन में? मैं जामा मस्जिद से यही ऐलान करूंगा कि बस फिलिस्तीन की जीत हो रही है, फिलिस्तीन लड़ रहा है हिम्मत से, उसकी जीत होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसकी जीत होगी। आप दुआ करें, बिल्कुल दुआ करेंगे। इस्राइल को ये भी मैसेज दे दीजिए कि हम लोग पूरे दुनिया का मुसलमान एक हैं। मस्जिद अक्सा के लिए अगर पूरी दुनिया का मुसलमान मरने के लिए तैयार है, हम लोग एक बच्चा मरने के लिए तैयार है। मस्जिद अक्सा सिर्फ फिलिस्तीनियों की नहीं है, पूरी दुनिया के ईमान वालों की मस्जिद अक्सा है। तो मस्जिद अक्सा के लिए 1,24,000 पैगंबरों को हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने वहाँ नमाज अदा कराई थी। हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक का सफर तय किया था, जन्नत भी वहीं से गए थे। और इससे आगे मैं कभी कोई और हो मेराज का यात्रा, अब इजरायली से कह दो कि यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक हैं। मैं उनको मैं देना चाहता हूँ, यही मुसलमान भाई हैं मणिपुर के लिए, यही से मोहम्मद समीर है मणिपुर के लिए, हमारे साथ कई बार प्रोटेस्ट में जेल गया, कई बार लड़ा। तो ये है हिंदुस्तान और इसको हम मिटने नहीं देंगे, चाहे कोई भी आ जाए।
कह रहे हैं ताबूते सकीना और मस्जिद अल-अक्सा की जो है वो लड़ाई है, इजराइल लड़ रहा है जो। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो आज क्या कहते हैं हिंदुस्तान का जो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो फैला रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें चला रहा है, इजराइल पहुंच गया। हाँ, वही तो कल देखी ना, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सायरन बजा, और वीडियो आज तक का आप सबने देखा होगा कि सायरन बज गया, मिसाइल फूट गई और ये हो गया। तो इस बात को एक चीज बता दें आपको कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो भ्रम फैला रहा है कि इस भ्रम को मेन स्ट्रीम मीडिया भी दूर कर ले और देश की सरकार भी दूर कर ले, क्योंकि इस देश ने जब से आजाद हुआ है फिलिस्तीन के हक और हुकूक की बात करी है। हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी दुहरा देते हैं, उनके इंदिरा जी बयान को भी भी है। दुहरा देते हैं, बहन भाई बना रखा था, बहन हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी हद में ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हद में रहे और हर एक मुसलमान को, हर एक ईमान वाले को हाथ जोड़ के और अल्लाह का वास्ता देते हुए कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है और अपने हकूक के लिए डरने की जरूरत नहीं है, मैदान में आने की जरूरत है। कहिए अल्लाहू अकबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य था सर। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा फिलिस्तीन जो है, ये पहले पूरा फिलिस्तीन था और जर्मन में जब हिटलर ने इसको मारा है नहीं, तो ये यहाँ से बचे थोड़े खुजे, लाखों को मारा उन्होंने, जो थोड़े से बच गए। तो ये अमेरिका सबसे बड़ा जो मिलिटेंट है, उग्रवादी अमेरिका है, इसने लाकर फिलिस्तीन में इसको बसा दिया। उनको पता था कि ये सबसे नाफरमान कौम है, अगर मैं अमेरिका में बसाऊंगा तो अमेरिका को ये बर्बाद कर देंगे, इसलिए इन्होंने लाके मुसलमान के अंदर, मुसलमानी इलाके में, अरब में लाके इसको बसाया और ये आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते करते पूरे फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा कर लिया, माने 80-85% कब्जा कर लिया है नहीं। और आज वो लड़ रहा फिलिस्तीन अपने हक के लिए, तो क्या वो उग्रवादी है, मिलिटेंट है? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता? सारे जितने भी मुल्क के हैं, जब से देश आजाद हुआ, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी और क्या कहते हैं हमारे पूर्व जो है बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है फिलिस्तीन का। और हमारे इतने पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर हैं जो सपोर्ट करते हैं, इजराइल का सपोर्ट करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। चाचा पासा पलट गया भारत। नहीं, मैं बता दूं, ये चुनावी स्टंट है, ये चुनावी स्टंट है, हम भी लोग यहीं पे हैं। लेकिन मैं बता दूं, अब की चुनाव जो है वो समीर भाई और पंडित जी मुद्दों पे करवाएंगे, जाति पाति को नहीं कराएंगे। नहीं होगा। और इस चीज को एक चीज बता दें आपके माध्यम से एक चीज और बता देते हैं कि जितनी तवज्जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इजराइल और क्या कहते हैं फिलिस्तीन पर दे रहे हैं, उतनी तवज्जो देश के मणिपुर में भी दे रहे हैं, क्योंकि मातृभूमि का मणिपुर भी है, 6 महीने से चल रहा है। गोदी मीडिया गई है इजराइल के अंदर और वहाँ जो तवाइफ की तरह डांस कर करके जो है वो दिखा रहा है। उनको मणिपुर नजर नहीं आया, आज तक वो मणिपुर नहीं गया, वहाँ के मैसेज नहीं दिया यहाँ के अवाम को। लेकिन जाके जो है फलस्तीन के अवाम जो मर रहे हैं, औरतें और बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये नौटंकी बंदर की तरह जो है इजराइल में और उल्टे सीधे दिखा रहे हैं। तो देश का पंडित और मुसलमान जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे को प्रधानमंत्री 24 का मुद्दा ना बनाए, सीधी सीधी बात है। अपनी नाकामी क्या ना मैं क्या कह रहा हूँ, स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा आपके साथ। मैं क्या कह रहा हूँ, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हमारा इतिहास फिलिस्तीन के साथ है, हमारे बुजुर्ग फिलिस्तीन के साथ हैं, तो आज का युवा भी फिलिस्तीन के साथ है। जब हमारे बुजुर्ग फिलिस्तीन के साथ हैं, हिंदुस्तान में जब फलस्तीन वाले इजराइल पे हमला कर रहे थे, इतने बच्चों को मार रहे थे, इजराइल के लोग जब फलस्तीन पे मार रहे थे बच्चों को, तब तो वहाँ की मीडिया नहीं दिखा रही थी लोगों को कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं। लेकिन अब जब फिलिस्तीन पे हम फिलिस्तीन वाले मार रहे हैं इजराइल को, तो सारी गोदियां मीडिया घुस गई, सब घुस गया, सब प्रधानमंत्री भी खड़े हो गए। और हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा फलस्तीन के लिए खड़े रहेंगे, ताकि चाहे उसको अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। ये गोदी मीडिया दुनिया के मुसलमान बोलना, पूरी दुनिया के मुसलमान। मस्जिद की लड़ाई है, इजराइल क्यों उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है सर? एक सेकंड ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुकद्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीनों में कुरान पलता रहा। एलानिया क्या है जामा मस्जिद की धरती पर आप लोग जो हैं? देखिए, इस सरजमीन पर मेरे बुजुर्गों का खून मिला हुआ है और इस
सरजमीन से मैं नफरत का मैसेज नहीं दूंगा। मैं एक मैसेज ये दूंगा कि सब एक होकर सबसे सब खड़े बैठे और एकजुट फोन इधर फोन इधर दे दो पंडित, फोन इधर। एक साथ होकर इस देश का मुसलमान फिलिस्तीन के लिए दुआ करे और फिलिस्तीन के हक और हुकूक के साथ खड़ा रहे, बस। पंडित जी, मैं यहाँ से जामा मस्जिद से ऐलान करता हूँ, फिलिस्तीन की विजय होगी और हम सब उसके कल हम इसके लिए हवन और पूजा भी करेंगे। देश भर में पूजा ऐलान होगा। संतोलन ने एक ऐलान किया है और हम कल आप दुआ करने आए हैं फिलिस्तीन के लिए? मस्जिद आए हैं, दुआ भी करेंगे और भी दुआ करेंगे, किया भी है। और क्या, ये भाई ये मंदिर मस्जिद सब एक है हमारे हिंदुस्तान में भाई। हमारे यहाँ हर चीज पाक साफ है। नीति के हिसाब से अगर आप देखें तो भी ये जायज नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन का मामला जो है वो स्टार्टिंग से ही रहा है। अब फिलिस्तीन अपने हक की मांग रख रहा है। जो भी अपनी जमीन और ईमान की लड़ेगा, सच्चाई की लड़ेगा। हिंदुस्तान शुरू से कभी भी जंग का साथ नहीं दिया है और ना ही जंग का साथ देगा। हमें फिलिस्तीनियों से कोई मतलब नहीं और इजरायलियों से कोई मतलब नहीं है। वो किसी की मांगी हुई जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। 8-1.5 साल हमने पिछले रमजान में वीडियो देखी है, कैसे मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों को धक्का मारा गया, पीटा गया। क्या अगर वो भी अल्लाह को मानते तो अल्लाह के मानने वाले और उनके सबसे प्यारे नबी, उनके जिन्होंने अल्लाह ने ही कह दिया मेरे लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, और वो सोचे मेरी उम्मत से आएंगे हम हुकूमत करेंगे, तो सपना पूरा नहीं होने वाला। लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, वही उम्मत के आखिरी नबी है, पूरे उम्मत के लिए आपका तो वीडियो वायरल हो रहा है कि आप पासपोर्ट वीजा दिखाने हम जा रहे हैं फिलिस्तीन। अगर मौका मिला तो लड़ने भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल लड़ने जाएंगे, क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन तरफ से लड़ेंगे, फिलिस्तीन की तरफ क्यों? समझेंगे बात की आजादी लड़ रहे के लिए लड़ेंगे ना, नाजायज नहीं लड़ेंगे, नाजायज के साथ नहीं, हक के साथ है। फिलिस्तीन के साथ है। हक के लिए तो कोई